हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आप लोग बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। इसके पिछले वाले क्लास में पढ़े थे कि थ्योरम नंबर 3 वो एक बिंदु से गुजरने वाला कार्तीय समीकरण था। इसके पीछे पढ़े थे कि x माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 इक्वल टू 0। ये आपका कार्तीय समीकरण था एक बिंदु से गुजरने वाले प्लेन का। अब देखिए, एक बिंदु से गुजरने वाले प्लेन का, एक बिंदु से गुजरने वाले प्लेन और उसका स्थिति और पोजीशन वेक्टर आपको दिया हुआ ए वेक्टर, वहाँ पर बिंदु दिया हुआ था और यहाँ पर उस बिंदु का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। तो एक प्लेन बनाएंगे, प्रूफ में लिखिएगा। इस थ्योरम को हिंदी होगा कि द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। कहता है कि प्लेन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में ज्ञात कीजिए यदि वह एक बिंदु से गुजरा हो और इसका पोजीशन वेक्टर ए हो एंड नॉर्मल टू वेक्टर एन कैप। एन वेक्टर ये आपका नॉर्मल है और एक जब समीकरण निकालते हैं तो एक स्वच्छ बिंदु ले लेते हैं इस पर, इसका नाम दे देते हैं P और इसका पोजीशन वेक्टर A वेक्टर और इस पर एक लंब डाल देते हैं, ये आपका है N वेक्टर और तीनों को मिला दीजिए, इसका नाम दे दीजिए ये O, इसका नाम दे दीजिए आप सॉरी क्यों दे दीजिए, ये समतल पर क्या है, लंब है, इसका दिशा इस तरफ दिखा दीजिए। लिखिए, माना एक समतल बिंदु ए से गुजरती है जिसका स्थिति सदिश यानी कि पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है और माना कि समतल पर एक स्वच्छ बिंदु P लिया जिसका पोजीशन वेक्टर R वेक्टर है, इसका नाम दे दीजिए R वेक्टर। इसके नीचे लिखिएगा त्रिभुज, इन त्रिभुज ओ ए प्लस ए पी इक्वल टू ओ पी। ओ ए आपका क्या है, ओ ए आपका ए वेक्टर प्लस ए, यहाँ पर वेक्टर का चिन्ह दे दीजिए, ए पी वेक्टर इक्वल टू ओ पी वेक्टर आपका आर वेक्टर है। तो ए पी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब यहाँ पर लिखिए सिंस एन कैप एन वेक्टर परपेंडिकुलर है ए पी वेक्टर पर, सो इसलिए ए पी
ए पी वेक्टर डॉट एन वेक्टर कॉमन 0 होगा। देखिए ओ क्यों, ये आपका क्यों है, ओ क्यों एन वेक्टर है, एन वेक्टर ए पी पर क्या है, लंब है। और जब इस दोनों सदिश को परपेंडिकुलर, इस दोनों सदिश को डॉट प्रोडक्ट ज्ञात करेंगे तो 0 आएगा। क्या है कि cos 90 डिग्री का मान क्या होगा 0, तो ओवरऑल 0 कर देगा। तो ए पी का मान आपका यहाँ से रख दीजिए, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0, या और में आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। यही हमको प्रूव करना था। ये आपका हो गया एक स्थिति सदिश से गुजरने वाली समतल का सदिश समीकरण। एक तो सवाल ले लीजिए, सवाल से इसको समझेंगे। एग्जांपल ले लीजिए एक तो, और इस बिंदु पर एक जो है ये बिंदु समतल में है, और एक बिंदु जो बोल रहा है कि दिक् अनुपात वाले रेखा पर लंब है। मान लिया ये आपका n है और इसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, ये लंब है, नॉर्मल है, और इसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है 2, 3, -1, यानी कि ए बी सी का मान दिया हुआ है। हल में लिखिएगा, बिंदु ए 5, 2, -5 का स्थिति सदिश, इससे स्थिति सदिश बनाएंगे तो क्या निकलेगा, और ए बराबर हो जाएगा आपका 5, इसका नाम दे देते हैं ए बराबर 5i + 2j -4, यहाँ 4 है, -4k। ये आपका हो गया इक्वेशन 1। अब देखिए अभिलंब नॉर्मल दिया हुआ है, नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है, नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। जब डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ रहता है तो हम उसे पोजीशन वेक्टर मान लेंगे, एन वेक्टर, तो इससे एक वेक्टर बनाएंगे तो हो जाएगा इसका स्थिति पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 2i + 3j -k। वी नो डेट वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या होता है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। हम जानते हैं कि प्लेन का वेक्टर इक्वेशन आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर होता है, एन वेक्टर इक्वल टू 0 होता है। अब इस पर रख देंगे आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, आपका क्या था, ए वेक्टर था आपका 5i
प्लस 2j माइनस 4k कैप डॉट एन वेक्टर आपका क्या था 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप इक्वल टू 0। यह आपका वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन हो गया। अब कार्तीय समीकरण, कार्तीय समीकरण हम जानते हैं कि क्या होता है। कार्तीय समीकरण एक बिंदु से गुजरने वाले वेक्टर का इक्वेशन होता है a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 इक्वल टू 0 होता है। a आपका क्या है, a आपका है 2 इंटू एक्स माइनस x1 आपका 5 प्लस b आपका है 3 इंटू वाई माइनस y1 2 प्लस c आपका है -1 जेड माइनस z1 क्या है प्लस हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 10 प्लस 3 इंटू वाई 3y माइनस 6 माइनस इंटू माइनस जेड माइनस 4 इक्वल टू 0। 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू 20। ये आपका हो गया कार्तीय समीकरण। हम जानते थे कि एक बिंदु से गुजरने वाले समतल का समीकरण a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 होता है। और a b c हमें मालूम था और x1 y1 z1 दिया हुआ था, तो हम इस पर पुट कर दिए तो ये आपका निकल गया कार्तीय। अब लिखिए थ्योरम नंबर 5। देखिए थ्योरम क्या कहता है। थ्योरम नंबर 5 देखिए हेडलाइन है 3 असंरेख बिंदुओं से जाने वाली समतल का समीकरण। हेडलाइन है कि 3 असंरेख बिंदुओं से जाने वाली समतल का समीकरण। यह थ्योरम नंबर 5 है। 3 असंरेख बिंदुओं से जाने जिनके स्थिति सदिश क्रमशः ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर है से जाने वाली समतल का समीकरण ज्ञात करें। एक समतल बनाइए इसमें 3 असंरेख बिंदु ले लीजिए और इस तीनों का नाम दे दीजिए ए बी सी। अब इस तीनों का स्थिति सदिश, इस तीनों को मिला दीजिए और इस तीनों का स्थिति सदिश दिया हुआ है। ये आपका है ओ इसका स्थिति सदिश ए, इसका बी, इसका सी। और इस पर एक बिंदु स्वच्छ से पी लीजिए, यहाँ पर ले लेते हैं पी और इसका पोजीशन वेक्टर आपका हो जाएगा, इसका पोजीशन वेक्टर आर और इसको इससे मिला दिए। अब इसको प्रूफ में लिखिएगा। माना समतल में एक स्वच्छ बिंदु पी लिया जिसका स्थिति सदिश आर वेक्टर है। ठीक, अब देखिए एन त्रिभुज
ओ ए बी में, इन त्रिभुज ओ ए बी में क्या होगा, ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ बी, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर का मान निकल जाएगा ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओ बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर आपका दिया हुआ है बी वेक्टर माइनस ओ ए का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर दिया हुआ है, ये आपका निकल गया ए बी वेक्टर। मतलब इसका मान निकल गया आपको बी माइनस ए। इन त्रिभुज, अब देखिए दूसरे त्रिभुज में ओ ए पी में, इन त्रिभुज ओ ए पी में क्या होगा, ओ ए प्लस ए पी इक्वल टू ओ पी, ओ ए वेक्टर प्लस ए पी वेक्टर इक्वल टू ओ पी वेक्टर। यहाँ से ए पी वेक्टर का मान निकालिए, ओ पी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ओ पी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर आर माइनस ओ ए का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, ये आपका निकला ए पी वेक्टर। अब देखिए इन त्रिभुज ओ बी सी में, इन त्रिभुज ओ बी सी क्या होगा, ओ बी प्लस बी सी, ओ बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू ओ सी वेक्टर। यहाँ से बी सी वेक्टर का मान निकालिए तो हो जाएगा आपका ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर, बी सी वेक्टर इक्वल टू ओ सी वेक्टर का मान सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर का मान बी वेक्टर। अब इसको मिला दीजिए, एक रेखा बना दीजिए ए सी। इन त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी एक त्रिभुज का निर्माण हो गया, तो उस त्रिभुज में देखिएगा तो क्या होगा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर। यहाँ से देखिए ए बी वेक्टर का मान आपको दिया हुआ है, ए बी वेक्टर आप निकाले थे, ए बी वेक्टर बी माइनस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर प्लस और बी सी वेक्टर भी निकाले हैं, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू ए सी वेक्टर। अब देखिए माइनस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर कट जाएगा तो बच जाएगा क्या, ए सी वेक्टर हो जाएगा आपका सी माइनस ए वेक्टर। अब तीनों को यहाँ पर लिख लेते हैं। ए पी वेक्टर आपको दिया हुआ है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और बी सी वेक्टर निकाले हैं सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और ए सी वेक्टर निकाले हैं, ए सी वेक्टर यहाँ पर निकाले हैं सी ए बी वेक्टर आप निकाले हैं, ए बी वेक्टर आपका निकला हुआ है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और उसके बाद
AC वेक्टर निकला हुआ है C वेक्टर माइनस A वेक्टर, इसको मिटा दीजिए। अब देखिए सेंस AP वेक्टर कॉमा AB वेक्टर और AC वेक्टर एक ही समतल में स्थित है। अब देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, यदि हम इस पर एक नॉर्मल डाल देंगे, ये प्लेन पर परपेंडिकुलर हो जाएगा, प्लेन पर परपेंडिकुलर हो जाएगा, तब हम ज्ञात करेंगे कि AP वेक्टर डॉट ये आपका हो जाएगा AB वेक्टर क्रॉस AC। जब दो वेक्टर पर एक परपेंडिकुलर लंब डालते हैं तो वो हो जाएगा आपका AB वेक्टर क्रॉस AC, क्योंकि वहाँ पर कोण कितना बनेगा 90 डिग्री का, साइन 90 होता है यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का मान वो हो गया। तो A वेक्टर डॉट AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर, देखिए AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर करेंगे तो इससे एक वेक्टर प्राप्त होगा। जब इससे एक वेक्टर प्राप्त होगा और इस वेक्टर को इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 0 आएगा। अब इसमें पुट कर दीजिए AP वेक्टर का मान आपका है R वेक्टर माइनस A वेक्टर डॉट AB वेक्टर आपका क्या है B वेक्टर माइनस A वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर क्या है आपका C माइनस A वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये आपका हो गया वेक्टर इक्वेशन किसका, जब तीन बिंदु असंरेख हो, एक ही रेखा पर ना हो, तो ABC ये तीनों असंरेख बिंदु था, तब हम इस समतल का वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन ज्ञात किए। अब कार्तीय समीकरण ज्ञात करेंगे, यहीं पर ज्ञात कर लीजिए कार्तीय समीकरण, यहीं पर लिख लीजिए कार्तीय समीकरण। मान लिया A का निर्देशांक x1, y1, z1 है। अब B का निर्देशांक x2, y2, z2 है और C का कोऑर्डिनेट x3, y3, z3 है। और माना P का कोऑर्डिनेट माना P x, y, z समतल पर स्थित है। अब देखिए बिंदु P का पोजीशन वेक्टर, यदि हम बिंदु P का पोजीशन वेक्टर ज्ञात करेंगे तो R वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा आपका OP वेक्टर। OP वेक्टर ये आपका मूल बिंदु था, OP वेक्टर ज्ञात कीजिएगा तो क्या हो गया x माइनस x1 I के प्लस y माइनस y1 j के प्लस z माइनस z1 k के। यहाँ पर हो जाएगा आपका x I के प्लस y j के प्लस z के। ये आपका हो गया इक्वेशन 1। अब देखिए AB ज्ञात करेंगे, यहाँ पर AB वेक्टर ज्ञात करेंगे। AB वेक्टर हो जाएगा आपका, पहले इसको भी अच्छी निकाल लीजिए, इसका पोजीशन वेक्टर ज्ञात करेंगे। माना A वेक्टर है, A वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका x1 I के प्लस y1 j के प्लस z
जेड के कैप। और बी वेक्टर मान लिया इसका बिंदु बी का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा आपका x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 के कैप। और बिंदु सी का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा आपका OC वेक्टर इक्वल टू x3 i कैप प्लस y3 j कैप प्लस z3 के कैप। अब देखिए यहाँ से ज्ञात करेंगे, यहाँ था आपका OP, AP ज्ञात करेंगे। AP वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा OP वेक्टर माइनस OA वेक्टर। OP वेक्टर आपका है x i कैप प्लस y j कैप प्लस z के कैप। यहाँ पर लिखिएगा 9 AP वेक्टर इक्वल टू OP वेक्टर माइनस OA वेक्टर क्या हो जाएगा आपका x माइनस x1 i कैप प्लस y माइनस y1 j कैप प्लस z माइनस z1 के कैप। ये आपका OP क्या था x y z और OA आपका क्या था x1 y1 z1। तो ये आपका निकला AP। इसे इक्वेशन 1 कहिए। अब निकालिए इससे AB वेक्टर। AB वेक्टर इक्वल टू OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर हो जाएगा आपका क्या x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। इसको मिटा दीजिए। इसे इक्वेशन 2 कहिए। अब ज्ञात कीजिए AC हो जाएगा आपका देखिए x3 माइनस x1 i कैप प्लस y3 माइनस y1 j कैप प्लस z3 माइनस z1 के कैप। इसे इक्वेशन 3 कहिए। अब इक्वेशन 1 2 3 से हम i j k को एलिमिनेट करेंगे, मतलब विस्थापित करेंगे। जहाँ पर लिखिएगा इक्वेशन समीकरण 1 2 और 3 से i j और k कैप को विलुप्त करने पर देखिए i j k को विलुप्त करने का सबसे आसान तरीका है कि उसको एक मोड में रख देते हैं, मतलब डिटर्मिनेंट कर देते हैं। इसको एक डिटर्मिनेंट लिखिए और इसमें i का कोफिशिएंट को एक रो में रख दीजिए। i के कोफिशिएंट को रो में रख दीजिए। तो i का कोफिशिएंट कौन कौन है x माइनस x1 और i का कोफिशिएंट है x2 माइनस x1 और i का x3 माइनस x1। और j को भी एक कॉलम में रख लीजिए y माइनस y1 y2 माइनस y1 y3 माइनस y1। अब z का एक कोफिशिएंट को लिखेंगे z माइनस z1 z2 माइनस z1 z3 माइनस z1।
ये इज इक्वल टू 0। यह आपका हो गया कार्टेशियन इक्वेशन विच इज रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब एक तो सवाल लीजिए, सवाल से क्लियर हो जाएगा आपका बात। एग्जांपल लीजिए। सवाल क्या कहता है, बिंदु A 1 1 -1 कॉमा B 6 4 5 -5 और C -4 -2 3 से जाने वाले समतल का सदिश समीकरण ज्ञात करें। सदिश समीकरण और यहाँ पर लिख लीजिएगा, और कार्तीय समीकरण ज्ञात करें, ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्यूशन में लिखिएगा। माना ए बिंदु ए का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और बिंदु बी का पोजीशन वेक्टर, इसको लिख दीजिए ऐसे, लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए इज ए वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा आपका आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ बिंदु बी से पोजीशन वेक्टर आपका हो जाएगा 6 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप, और बिंदु सी से आपका पोजीशन वेक्टर -4 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप है। तो हमें ज्ञात करना सदिश समीकरण में we know that vector equation given point of the plane क्या होता है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। इसी पर रख दीजिए। आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर आपका क्या था, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इंटू डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर कीजिएगा तो क्या आएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर कीजिएगा तो बी वेक्टर आपका ये है 5i प्लस 3j माइनस 4k कैप डॉट सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो जाएगा आपका -3i कैप -2 1 -1 -3
जे कैप प्लस 4, यहाँ पर देखिए -4 -1 तो -5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। यही आपका सदिश समीकरण है। आप कार्टेशियन इक्वेशन ज्ञात करें। कार्तीय रूप आपको दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, ओ ए वेक्टर आपका था आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ओ बी वेक्टर था आपका 6 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप, और दिया था ओ सी दिया हुआ था आपका -4 आई कैप प्लस माइनस 2 जे प्लस 3 कैप। माना एक बिंदु P, इसका निर्देशांक x, y, z एक समतल में लिया, तो इसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा? इसका स्थिति सदिश हो जाएगा आपका एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, ए पी ज्ञात करेंगे। ए पी वेक्टर हो जाएगा आपका x माइनस x1 आई, तो x आपका आ गया x माइनस 1 आई के प्लस y माइनस y1 जे प्लस z माइनस 1 तो प्लस 1 के कैप। अब निकालेंगे ए बी क्या निकलेगा आपको? ए बी निकालिएगा तो आपका निकलेगा 6 माइनस 1 तो 5 आई कैप प्लस 4 माइनस 1 3 जे कैप माइनस 5 प्लस 1 तो आपका हो जाएगा 4 के कैप। और यहाँ से निकालिएगा ए सी आपका निकल जाएगा x2 माइनस x1 करेंगे, x2 ये है, x1 1 ये है, -4 माइनस 1 माइनस 5 आई के प्लस y2 माइनस y1 y2 ये है आपका -1 3 माइनस में आएगा 3 -3 जे के प्लस z3 माइनस z1 करेंगे तो 4 के कैप। इसको अब मिटा दीजिए। अब क्या करेंगे, आई जे के को एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करने का सबसे आसान विधि है, तो लिखिए एलिमिनेटिंग आई जे एंड के ऑफ इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 वी गेट क्या होगा, x माइनस x1 आपका यहाँ हो गया x माइनस 1 और 5 माइनस 5 आई का कोफिशिएंट को कॉलम में लिखते हैं और जेड का कोफिशिएंट को दूसरे कॉलम में, तो आपका जो जे का कोफिशिएंट दूसरे कॉलम में क्या होगा, तो y माइनस 1 3 माइनस 3 और जेड का कोफिशिएंट क्या है, जेड प्लस 1
और -4 + 4 = 0। इस ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी इक्वेशन थर्ड में देखिएगा, यहाँ आपका 2 है, तो ये पूरा गलत हो गया। तो हो जाएगा x - 1, 3 दूनी 6 -12, तो 6 -y - 1 लिखिएगा, तो 5 दूनी 10, -10 + z + 1 × 0 = 0। 6x - 6 - प्लस 10y प्लस 10 + 0 = 0। अब देखिए 6x + 10y प्लस 0z प्लस यहाँ पर -6 होगा, -6x + 10y -4 10 + 6 - 4 = 0। 6x - 10y = 4। 3x - 5y = -2। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।